Hi guys, welcome to our YouTube channel Glory English Online Classes. Today we shall discuss the introduction of the poem My Good Right Hand written by Charles Mackay. Let's see the second poem My Good Right Hand written by Charles Mackay. First of all, we shall discuss the title of the poem My Good Right Hand. जैसा कि आप पोइम का टाइटल देख रहे हैं माई गुड राइट हैंड, कवि ने इस पोइम को टाइटल दिया है। कवि ने कहा है मेरा अच्छा दाहिना हाथ। अब कवि ने अपने दाहिने हाथ को अच्छा बताया है, क्यों? इस सवाल का जवाब जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा कि कवि ने अपने दाहिने हाथ को अच्छा क्यों बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अबाउट द पोइट। इस पोइम के पोइट हैं चार्ल्स मैके, हु वाज बोर्न ऑन 27 March 1814 and he passed away 24 December 1889। चार्ल्स मैके जो कि इस पोइम के पोइट हैं, उनका जन्म 27 मार्च 1814 को हुआ और इनका देहांत 24 दिसंबर 1889 को हुआ। He was a Scottish poet, journalist, author, novelist and songwriter। चार्ल्स मैके एक स्कॉटिश पोइट थे और उसके साथ साथ वो एक जर्नलिस्ट, पत्रकार, ऑथर, लेखक, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार एंड सॉन्ग राइटर, गीतकार भी वो थे। अब हम चर्चा करेंगे इस पोइम की थीम के बारे में। थीम ऑफ द पोइम इज पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। इस पोइम की थीम यानी कि विषय वस्तु जो है वो गरीबी है, एंड द वे और वो तरीके, वो तमाम तरीके हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, जिससे गरीबी को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस पोइम की थीम गरीबी और उस गरीबी को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके हैं, किन तरीकों से हम अपनी गरीबी को कम कर सकते हैं, ये इस पोइम की थीम है। इंट्रोडक्शन टू द पोइम। अब हम यहाँ से पोइम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। द प्रेजेंट पोइम माई गुड राइट हैंड बिगिन्स विद द लाइन आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। पोइम की फर्स्ट लाइन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, मैं दुख में गिर गया और मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। ये इस पोइम की फर्स्ट लाइन है और इसी फर्स्ट लाइन के साथ इस कविता की शुरुआत होती है। कविता की पहली पंक्ति में ही पोइट हमें बता रहे हैं कि वो एक बार दुख में पड़ गए और उन्होंने लोगों से अपने दुख के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। The poet says that once he fell in grief and suffered from adversity, and he began to complain about his adversity, but all his friends and relatives deserted him। The poet says that, कवि कहते हैं once he fell in grief, कि वो एक बार दुख में पड़ गए, दुखों ने उन्हें घेर लिया
एंड सफर्ड फ्रॉम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग यहाँ पर है प्रतिकूल परिस्थितियाँ। जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना हो तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों को हम इंग्लिश में एडवर्सिटी कहते हैं। तो एक बार कवि दुख में पड़ गए और प्रतिकूल परिस्थितियों से वो पीड़ित हो गए और इसके बाद ही बिगेन टू कंप्लेन अबाउट हिज एडवर्सिटी। उन्होंने अपनी इस प्रतिकूल परिस्थितियों की शिकायत, कंप्लेन करना शुरू कर दिया। मतलब जिस किसी से भी वो मिलते वो अपने दुखों के बारे में, अपनी इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में बताते। बट ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम। लेकिन उनके सारे दोस्त और उनके सारे रिश्तेदार उन्हें छोड़कर चले गए। डेजर्टेड का मतलब है छोड़कर के चले जाना। लेकिन उनकी प्रतिकूल परिस्थिति में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उनके सभी दोस्त, रिश्तेदार सब उन्हें छोड़कर के चले गए। द पोइट ट्राइड टू फाइंड अ फ्रेंड who could help him in his poverty, but his search for such a friend became useless. The poet tried to find a friend. अब ऐसी परिस्थिति में कवि ने एक दोस्त की तलाश शुरू की, who could help him in his poverty, जो गरीबी में उसकी मदद कर सके। But his search, लेकिन उसकी ये तलाश for such a friend, ऐसे दोस्त की became useless, व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई। मतलब कवि को कहीं भी ऐसा दोस्त नहीं मिला जो ऐसी स्थिति में उसकी मदद कर सके। He could not find a friend who could help him. कवि ऐसा दोस्त नहीं ढूंढ पाया who could help him, जो उसकी मदद कर सके। तो कवि के बहुत सारे दोस्त थे लेकिन कवि को ऐसा कोई रियल जेन्युइन फ्रेंड नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके। द पोइट सेज दैट एवरीवन गेव हिम गुड एडवाइजेज बट नो वन हेल्प्ड हिम इकोनॉमिकली। कवि कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने गेव हिम गुड एडवाइजेस, उसे बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी, बट नो वन हेल्प्ड हिम इकोनॉमिकली, लेकिन किसी ने भी कवि की आर्थिक मदद नहीं की। तो यहाँ हमारे बात समझ में आती है कि जब आदमी गरीबी में पड़ जाता है, मुसीबतें उसे चारों तरफ से घेर लेती है, तब लोग अच्छी अच्छी सलाह तो देते हैं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, आपको वैसा कर लेना चाहिए, लेकिन आर्थिक रूप से मदद कोई नहीं करता है। द पोइट फाउंड ओनली लिप सिंपैथी। कवि को केवल और केवल लिप सिंपैथी मिली। लिप सिंपैथी होती है केवल होठों की सहानुभूति। मतलब कवि के वो दोस्त, वो रिश्तेदार अपने मुख से अच्छी अच्छी बातें तो कहते थे लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। द पोइट चार्ल्स मैके सेज दैट, और तब कवि ने एक बात कही है। चार्ल्स मैके एक बात कहते हैं इस कविता में, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। कवि कहता है कि इस संसार पर विश्वास करना रेगिस्तान पर बने हुए महल के समान है। मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है कि ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग अ कैसल ऑन द सैंड। नाउ द पोइट डिड नॉट बिलीव ऑन दैम। अब कवि को उन पर विश्वास नहीं था। नाउ द पोइट डिसाइडेड टू बिलीव इन ओनली गॉड एंड हिज गुड राइट हैंड। अब कवि ने निश्चय किया कि वो बिलीव करेगा, वो विश्वास करेगा इन ओनली गॉड, केवल और केवल उस परमात्मा में, उस ईश्वर में विश्वास करेगा, और उसके साथ
हिज गुड राइट हैंड, अपने अच्छे दाहिने हाथ में विश्वास करेगा। यहाँ गुड राइट हैंड, अच्छा दाहिने हाथ का प्रतीक है हार्ड वर्क, उसकी कठोर मेहनत। तो कवि का अब बाकी लोगों में से विश्वास उठ गया और उसका विश्वास केवल और केवल भगवान में और उसके अच्छे दाहिने हाथ में था। हिज हार्ड वर्क हेल्प्ड हिम रियली, और उसकी कठोर मेहनत ने उसकी वास्तव में मदद की। हियर द पोइट वांट्स टू से दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। यहाँ कवि हमें कहना चाहता है कि कठोर मेहनत ही सफलता की चाबी है। यानी जो व्यक्ति कठोर मेहनत करते हैं वो जीवन में ज़रूर सफल होते हैं। भले ही आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके एक्वेंटेंस आपका साथ छोड़ दें, लेकिन आपकी मेहनत आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कवि ने हमें शिक्षा दी है कि हमें जीवन में कठोर मेहनत करना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। बाकी दूसरे लोगों से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट बिलीव इन अदर पीपल। कवि कहते हैं कि हमें दूसरे लोगों में विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड बिलीव इन ओनली गॉड एंड आवर हार्ड वर्क। हमें केवल और केवल उस भगवान में और हमारी कठोर मेहनत में विश्वास करना चाहिए। नाउ द पोइट्स करेज रिटर्न्ड टू हिम एंड ही सून बिकेम प्रॉस्परस अगेन। अब कवि के बात समझ में आ गई थी कि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था और उसने अपनी मेहनत की। और अब पोइट का जो करेज था, कवि की जो हिम्मत थी, उसका जो साहस था, रिटर्न्ड टू हिम, फिर से लौट करके आ गया। एंड ही सून बिकेम प्रॉस्परस अगेन, और जल्दी ही कवि फिर से खुशहाल हो गया, फिर से उसका जीवन हरा भरा हो गया, फिर से उसकी ज़िंदगी वैसी हो गई जैसे उसकी पहले थी। तो संसार में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। पहले सुख होता है तो बाद में दुख भी देखना पड़ सकता है, और पहले दुख देखते हैं तो बाद में सुख भी होता है। तो इसी प्रकार अब कवि के वो बुरे दिन चले गए और कवि ने अपने गुड राइट हैंड में विश्वास किया, भगवान में विश्वास किया, अपनी हार्ड वर्क में विश्वास किया, और वो भी अब फिर से खुशहाल हो गया। इन द एंड ऑफ द पोइम, ऑल द पोइट्स friends and relatives who deserted him earlier began to come back, but now the poet need them no more. पोइम के अंत में कवि के वो सभी दोस्त और उसके वो सभी रिश्तेदार जो उसे पहले छोड़कर के चले गए थे, अब वापस आना शुरू हो गए। बट नाउ द पोइट नीड दैम नो मोर। लेकिन अब कवि को उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। Thus the poet's hard work lifted him up from sorrow and pain. और इस प्रकार कवि की कठोर मेहनत ने कवि को उन दुखों से, उन पीड़ाओं से उठाया, अर्थात उसकी गरीबी में उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी वो कठोर मेहनत, उसका वो गुड राइट हैंड ही था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए और आपको पता चल जाए कि नया वीडियो अपलोड हुआ है।